सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर संजय राउत ने जताया शोक। येचुरी जी का इस तरह से हमको छोड़कर जाना अचानक सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश के लिए भी क्षति पहुंचाने वाला उनका मृत्यु की खबर। लगभग 5 दशकों से देश की राजनीति में येचुरी जी का नाम हमेशा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के वो महासचिव थे, लेकिन वैसे नेता थे कम्युनिस्ट। देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को वो अपने ही लगते थे, प्रिय लगते थे। ऐसा वो कम होता है कम्युनिस्टों के बारे में, लेकिन येचुरी के साथ हम कभी भी डायलॉग कर सकते। खास करके इंडिया ब्लॉक जो बन गया हमारा, इंडिया अलायंस, वो संगठन हो गया, उसमें भी येचुरी साहब का योगदान हमेशा रहा। जब इंडिया ब्लॉक की बैठक होती थी, येचुरी साहब आते थे, अपनी बात रखते थे और बहुत ही संयमी भूमिका उनकी रखती थी। इतने जल्दी चले जाएंगे कभी हमने सोचा। मेरे पार्टी की तरफ से, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने मलकानगिरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। संजौली मस्जिद मामले पर सामने आया जयराम ठाकुर का बयान। देखिए, हिमाचल बहुत शांति प्रिय प्रदेश रहा है और मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में अगर कहीं शांति, अगर भाईचारा अगर है तो हिमाचल प्रदेश उसमें पहले नंबर पर है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजधानी में इस प्रकार की घटना घटित होने के बाद इस तरह का माहौल भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि सरकार की नाकामयाबी रही है, जिसमें दो राय नहीं है। और जहां ये सारा घटना को ये आप लोगों ने देखा, एक अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी है। और उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में कुछ लोग कोई लड़ाई झगड़ा करके किसी आदमी के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद वहां पर जो ठहरे थे, वो छुपे थे, वहां पर मामला वहां से शुरू हुआ। फिर स्थानीय लोगों ने बाहर निकल करके सारे मामले को उठाया कि यहां ये स्ट्रक्चर जब बना है, यहां 10-15 लोग के लिए जगह थी, आज 300 लोग वहां पर उस बिल्डिंग में रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। और पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत परेशान कुछ बातों से थे कि उनके व्यवहार के प्रति जो चिंता का विषय है, जिसको लेकर के हमको थोड़ा दुख भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत महास्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। आस है कि हमारा ये डिक्लेरेशन और हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे इतने लंबे समय का अनुभव हमें बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में यहां भारत के अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहां सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ 1 दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी। कुछ बड़े लोग लगातार
एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार, कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा हो तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था। लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी वहां के नागरिक वहां से उड़ान भर रहे हैं।